बच्चों अब हमें थोड़ा सा जो है अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों एनसीईआरटी को फोकस करना होगा, क्योंकि बच्चों अभी आपकी क्लासेस रनिंग में होंगी और ज़्यादातर आप परेशान होंगे कि भाई रिवीजन कैसे करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को कैसे इसमें इन्वेस्ट करें। एक गलती हम लोग जो करते हैं, हम हमेशा एक चैप्टर को उठा लेते हैं और उसी को पढ़ते पढ़ते पूरा टाइम खत्म कर देते हैं, जबकि बाकी सब्जेक्ट अनटच रहते हैं। टाइम बाउंड होकर के चलना है। टाइम बाउंड का मतलब क्या है? मान लीजिए सपोज हम लोगों ने फिजिक्स की बात करी है, तो बच्चों फिजिक्स को मिनिमम आप 3 आवर्स लेंगे, अभी आपके पास इतना ही टाइम है। अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी से लापरवाही बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में जहां भी आप गड़बड़ करेंगे उसका कॉम्पनसेशन बच्चों बायोलॉजी से होगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों नीट का एग्जाम पास आ चुका है, तो हमारी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। बच्चों अब हमें थोड़ा सा जो है अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों एनसीईआरटी को फोकस करना होगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग पहले ये समझ लें, जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं बच्चों, तब भी हम एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी को केवल सुपरफिशियली ना पढ़ के प्रॉपर तरीके से समझना और साथ साथ हर एक वर्ड का इवन मीनिंग आपको समझना ज़रूरी है। और इसके लिए बच्चों हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। बच्चों एक मैंने थोड़ा सा शेड्यूल बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा बताने की मैं कोशिश करूँगी। सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे देख लें तो यहाँ एक बात हम लोग ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों अभी आपकी क्लासेस रनिंग में होंगी और ज़्यादातर आप परेशान होंगे कि भाई रिवीजन कैसे करना है, ठीक। तो सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा, रेगुलर क्लास के बाद थोड़ा सा मिले हुए टाइम को बच्चों हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इसमें अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को कैसे इसमें इन्वेस्ट करें। एक गलती हम लोग जो करते हैं, हम हमेशा एक चैप्टर को उठा लेते हैं और उसी को पढ़ते पढ़ते पूरा टाइम खत्म कर देते हैं, जबकि बाकी सब्जेक्ट अनटच रहते हैं। तो ज़रूरत है बच्चों सारे सब्जेक्ट के बीच बैलेंस बनाने की, और कुछ हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास बचा हुआ टाइम है, एक हाफ टाइम में आपके क्लासेस चल रहे हैं, इट्स ओके। क्लास को फुल फोकस होकर के फुल कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिए। अब करना क्या है, जो आप गलतियां करते हैं कि एक सब्जेक्ट उठाया और उसको एक चैप्टर उठाया पढ़ना है, नहीं, आपको बच्चों टाइम बाउंड होकर के चलना है। टाइम बाउंड का मतलब क्या है? मान लीजिए सपोज हम लोगों ने फिजिक्स की बात करी है, तो बच्चों फिजिक्स को मिनिमम आप 3 आवर्स लेंगे, अभी आपके पास इतना ही टाइम है। अभी आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी एक फिजिक्स की क्लास बच्चों रेगुलर चल रही है, तो उसको रेगुलर में रखिए, क्लास को फुल फोकस करिए और उसके बाद घर पे आके जल्दी से फास्ट रिवाइज करके उनके क्वेश्चंस करिए। रही बात आपके टेस्ट की, तो जो टेस्ट का सिलेबस है बच्चों बाकी 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। इन केस अगर आपकी 2 फिजिक्स की क्लास चल रही है तो आप उसको भी इस तरीके से डिवाइड करके, और दूसरे वाला टाइम जो है इसको हम टेस्ट के सिलेबस को प्रिपरेशन करने में लगाएंगे, राइट। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर एक साथ नहीं करना है बच्चों। देखो जब आपने टेस्ट की प्रिपरेशन करी तो भी आप थोड़ा टाइम में थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग चलिए और चैप्टर को रिवाइज करिए क्वेश्चन के थ्रू। अगर नहीं आता है तब आप जाके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। सेकंड, केमिस्ट्री की बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो उसके बाद केमिस्ट्री को भी हमें मिनिमम 2 आवर्स का टाइम हम दे सकते हैं, अगर अपन ग्राउंड लेवल की बात करें, हवा में बात ना करके बच्चों ग्राउंड लेवल की बात करें। तो इसको आप इस तरह से देखो बच्चों, जब भी हम केमिस्ट्री करें 2 आवर्स का टाइम हम केमिस्ट्री को दे सकते हैं। मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री की रेगुलर क्लास चल रही है, क्लास को फुल फोकस करिए और उसके कुछ क्वेश्चन करिए, बाकी को यहाँ पर रिविजन में डाल दीजिए। से फॉर एग्जाम्पल के लाइक आपको 1 घंटा मिल रहा है, उसके बाद ठीक है उस 1 आवर में बच्चों आप लोग एक तरफ हाफ एन आवर लेकर के कुछ क्वेश्चन एक चैप्टर के ऑर्गेनिक में लगाइए, कुछ इनऑर्गेनिक के लगाइए, और पूरे वीक्स में हाफ एन आवर को जब आप काउंट करेंगे तो बच्चों 6 डेज में आपको मिल जाएंगे ये कितने 3 आवर्स हर एक चैप्टर के लिए, और संडे को एक एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसको 4-5 आवर्स में कन्वर्ट करिए। नेक्स्ट आते हैं बच्चों यहाँ पर, अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी से लापरवाही बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में जहाँ भी आप गड़बड़ करेंगे उसका कॉम्पनसेशन बच्चों बायोलॉजी से होगा। और बायोलॉजी इसके लिए बच्चों अपन एक टारगेट मान के चले कि हम लोग बायोलॉजी में कम से कम मार्क्स अगर स्कोर कर भी पा रहे हैं तो मोर देन 300 करें। जिनकी बायोलॉजी अच्छी है वो 340 तक 350 तक इसको पहुंचाने का थोड़ा सा प्रयास करें, बाकी तो 360 आउट ऑफ 360 आ जाए तो फिर क्या ही बात है,
राइट। चलिए देखते हैं। तो बायोलॉजी में क्योंकि बच्चों हम लोग जो पोर्शन पढ़ते हैं उसमें जूलॉजी का पोर्शन थोड़ा होता है, इस चीज़ को 1.5 घंटे में आप किसी तरह से अरेंज करिए। 1.5 घंटे में कैसे पढ़ना है, बहुत आराम से 3 चैप्टर्स को अपन ले सकते हैं ऐसे, और इनका रिवीजन स्टार्ट कर दें। अभी तक हम कैसे पढ़ रहे थे, पहले थ्योरी पढ़ करके फिर क्वेश्चन लगा रहे थे, अब ऐसा मत करो। अब आप उल्टा करो, क्वेश्चन करो, नहीं आता है थ्योरी में जाइए, पूरे पेज को रिवाइज कर लीजिए और अब वो क्वेश्चन बच्चों आपकी परमानेंट मेमोरी में जाएगा, राइट। और बॉटनी की अगर बात करें बेटा तो उसमें थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, तो अपन इसको अगर 2 आवर्स ले लेते हैं तो इस तरीके से जैसे रेगुलर आपकी क्लास चल रही है तो रेगुलर लेक्चर नोट्स को 20 मिनट्स में फास्ट रिवाइज करने की कोशिश करो। और बच्चों ये तभी संभव है जब हम यहाँ पर क्लास को फुल फोकस करेंगे, राइट। क्लास को फुल फोकस करिए, फास्ट घर पे जाकर 20 मिनट्स में आप इधर रिवाइज करिए लेक्चर नोट्स को, उसके बाद 20 मिनट्स में मॉड्यूल के क्वेश्चन रेगुलर लगाते रहो। और इसके साथ साथ एनसीईआरटी, भाई इसको तो भूलना ही नहीं है। एनसीईआरटी बच्चों साथ साथ रिवाइज करिए और उसके बाद बचे हुए टाइम को टेस्ट के जो टॉपिक्स हैं उनको सेग्रीगेट करके क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करिए। बच्चों इस समय क्वेश्चन आपके ब्रेन पे ज़्यादा हिट होने चाहिए, क्लियर है। क्वेश्चन बच्चों ज़्यादा ब्रेन पे अगर हिट होता है तो जाकर के वो थ्योरी के फॉर्म में भी आपको ग्रास्प हो जाएगा। लेकिन यकीन करो अगर केवल थ्योरी पढ़ोगे तो नहीं होगा। ये बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है, एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रात में सोने चाहिए तो सोचिए मैंने आज क्या पढ़ा है, और सुबह उठेंगे तो वही रिकॉल होता रहेगा और फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने बैठ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका खुश रहना। जितने हैप्पी इन्वायरमेंट में आप चीज़ों को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रास्प कर सकते हैं, क्लियर है। ये बात मान के चलिए कि अगर आप रिलैक्स हैं तो ग्रास्पिंग बच्चों ज़्यादा होगी। ये हमेशा ध्यान रखो कि हमारे हाथ में केवल बच्चों परिश्रम है, परिणाम नहीं। परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा, आप सिर्फ परिश्रम करिए, ज्ञान के पीछे भागिए, मार्क्स तो अपने आप पीछे आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू बच्चों।